पैलेस पे जमीन लेना सस्ता है, वृंदावन में जमीन लेना महंगा है इस समय। यहाँ नकली जमीन 1 लाख रुपए गज में बिक रही है, वो भी नकली, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है, जो धरातल पे कुछ दिख रहा है। या तो हम बेवकूफ़ है या सरकार हमको बेवकूफ़ बना रही है। ये मंदिर के आसपास इतनी ट्रस्ट है ना, सरकार को तो एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सरकार तो अपने आप डर रही है। सरकार यहाँ की जमीनी हकीकत तो देखे ना। मैं तो कह रहा हूँ सबको तोड़वा दो पंचकोश के अंदर और इसका प्राचीन रूप को संरक्षित क्षेत्र हेरिटेज एरिया घोषित कर दो। बनाना है तो बनाओ ना। आप क्या करना चाह रहे हो भाई? बिना कॉरिडोर से कोई काम नहीं चलेगा। मंदिर नहीं, जब तक नया बड़ा नहीं बनेगा तब तक सारे गवर्नमेंट के किए हुए प्रयास विफल जाएंगे। विरोध कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि इतना मोटा इनकम है, करीब लगभग मेरे अनुमान से 500 करोड़ रुपए सालाना का चढ़ावा है इस मंदिर पर। अच्छा, जमीन खरीदेगा सरकार तो सरकार के नाम नहीं हो जाएगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मंदिर का पैसा जाएगा, प्रॉपर्टी ठाकुर जी के नाम ट्रांसफर होगी, तो उनको गोस्वामी समाज को परेशानी क्यों हो रही है? ये केवल गोस्वामी समाज के लोग मंदिर का स्वामित्व चाहते हैं और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। मतलब प्रशासन को तो इस प्रकार से जलील करते हैं ये लोग कि प्रशासन नहीं, कोई ऐसा अनयूजेबल आइटम है। मतलब मैं कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ कि कोई प्रशासन का मामला है, कि कोई अहमियत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? नवीन गौतम। मुझे आप एक बार बताइए, जो मथुरा में या वृंदावन में जो कॉरिडोर का जो विवाद है, उसकी असली जड़ क्या है? इतना विवाद, इतना है हुल्ला क्यों मचा जा रहा है इस बात पर? देखो, सरकार जब चाहे तब बना सकती है, कोई रोक नहीं सकता। सरकार का निर्णय होता है ये तो मेरे खुद रात को ध्यान आई, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। शैलजा कांत जी जब मथुरा के डीएम थे, आज से करीब 35 साल पहले, जब भी इनने विकास करना चाहा था, जब भी यहाँ सड़क पर निशान लगाए थे, जब भी प्रयास किए, उसी समय से ये प्रयास कर रहे हैं। आज ये रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद मेरी भी 20 साल से आज 55 साल की उम्र हो गई, वो 35 साल से 70 साल के 75 साल के हो गए, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। बनाना है तो बनाओ ना। आप क्या करना चाह रहे हो भाई? बिना कॉरिडोर से कोई काम नहीं चलेगा। मंदिर नहीं, जब तक नया बड़ा नहीं बनेगा तब तक सारे गवर्नमेंट के किए हुए प्रयास विफल जाएंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि इतना मोटा इनकम है, करीब लगभग मेरे अनुमान से 500 करोड़ रुपए सालाना का चढ़ावा है इस मंदिर पे। वो उनका निजी हो जाता है। 500 करोड़ रुपए की रकम के लिए तो पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा। 500 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है। 500 करोड़ रुपए सालाना की लड़ाई है उनकी, और क्या है? और कुछ नहीं है। ठाकुर जी से क्या मतलब है? ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है तो उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? यदि प्रशासन उनका अच्छा जमीन खरीदेगा सरकार तो सरकार के नाम नहीं हो जाएगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मंदिर का पैसा जाएगा, प्रॉपर्टी ठाकुर जी के नाम ट्रांसफर होगी, तो उनको गोस्वामी समाज को परेशानी क्यों हो रही है? मेरी खुद समझ में नहीं आ रही है ये बात। भाई ऑनरशिप तो मंदिर की है ना, भगवान के नाम है ना, उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये केवल एक पैसे का गुमराह कर रहे हैं कि मेरे मंदिर से हाथ मत लगाओ। उससे आज 35 साल हो गए कागजी कार्रवाई होते हुए, आज तक कोई निदान नहीं निकला इस रास्ते का, और मुझे लगता है अभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पा रहा इस खेल को क्या है। ये केवल गोस्वामी समाज के लोग मंदिर का स्वामित्व चाहते हैं और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार इनके, मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ पूरा, अभी कोरोना के बाद पूरा प्रशासन, आप सोच नहीं सकते, डीजीपी 14 यहाँ पे पीसीएस अधिकारी, कितने अधिकारी यहाँ नतमस्तक थे। किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई कि 1 घंटा टाइम बढ़ा दो, 1 घंटा टाइम घटा दो, इस पर भी एग्री नहीं हुए। उनने कही दीवार की मट्टी भी मत छुओ तुम। मतलब प्रशासन को तो इस प्रकार से जलील करते हैं ये लोग कि प्रशासन नहीं, कोई ऐसा अनयूजेबल आइटम है। मतलब मैं कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ कि कोई प्रशासन का मामला है, कि कोई अहमियत ही नहीं है। एक बहुत गिरे स्तर के आदमी की हो जाएगी, पर गोस्वामी समाज के सामने प्रशासन की कोई अहमियत ही नहीं समझ रहे कि प्रशासन एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिले का अधिकारी होता है, प्रदेश का अधिकारी होता है। हमको उसके सामने, कुर्सी के सामने हमको झुकना पड़ेगा। ये बिल्कुल झुकने का तो सवाल ही नहीं, बात करने के लिए एग्री नहीं है। ये केवल ये कहते हैं हमारे दरवाजे से बाहर जाओ और बात करो, दरवाजे के अंदर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो इससे कोई समस्या का निदान नहीं निकलेगा जब तक मंदिर का बड़ा नहीं बनेगा। कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा, विरोध तो कर रहे हैं, तो उम्मीद है बनेगा नहीं बनेगा? अगर भैया 35 साल मुझे हो गए देखते हुए, मैं भी 20 साल से 55 साल का हो गया, मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, 30-35 साल हो गए, और भगवान जाने बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कैसे आज से 25 साल पहले हमारे शैलजा कांत जी ने जमुना किनारे कहा था कि सारे घाट निकलेंगे, और आज उस 20-25 साल में खादर में कॉलोनी पे कॉलोनी कटी जा रही है। घाट तो निकले नहीं, नए नए निर्माण और हो गए। मैं एक से बढ़िया कंस्ट्रक्शन भर के, और 1-1 लाख रुपए गज जमीन के खादर में दाम हो गए। भगवान जाने क्या हो रहा है इसका।
सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है, जो धरातल पे कुछ दिख रहा है। या तो हम बेवकूफ़ है या सरकार हमको बेवकूफ़ बना रही है। आप तो फेवर में होंगे कॉरिडोर के, आप लोग अरे तो। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉरिडोर, हम शब्द नहीं समझते हैं कॉरिडोर का अर्थ क्या होता है। हम इतना जानते हैं कि 2 एकड़ में मंदिर बने, 20,000 आदमी के लिए सेंट्रलाइज वेटिंग रूम बने, 10,000 आदमियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ यात्री पर्यटक नहीं है, शब्द सही यूज करो, तीर्थ यात्रियों के लिए भोजनालय की व्यवस्था हो जो कि निःशुल्क हो। हर भक्त को, आने वाले को एक 25 ग्राम का लड्डू मिले और लेटरिन बाथरूम बढ़िया सेंट्रलाइज एसी सेंसर वाली बने। और हम यही जानते हैं बस। और क्या यूज है यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ करा दोगे उससे कुछ होगा थोड़ी। इतनी ही जगह में काम करा दो। इतनी तो यहाँ पे ये मंदिर के आसपास इतनी ट्रस्ट है ना, सरकार को तो एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार तो अपने आप डर रही है। लेकिन सरकार यहाँ की ज़मीनी हकीकत तो देखे ना। मंदिर के पीछे की संपत्ति का मालिक मदन मोहन, अन्य देवस्थान देवालय, इर्द गिर्द सारी ट्रस्ट धर्मशाला। सरकार का 1 रुपया का मुआवजा ही नहीं जा रहा। यदि सरकार चाहे मंदिर के इर्द गिर्द की संपत्ति को देख, 1.5 एकड़ तो मंदिर की ज़मीन दबी हुई है, उसका मुआवजा नहीं देना। उसके पीछे मदन मोहन जी की ज़मीन है, उसका मुआवजा नहीं देना। मंदिर के सामने सारी धर्मशाला और ट्रस्ट है, उसका मुआवजा नहीं देना। सरकार को तो एक पैसा खर्च करना ही नहीं है, पूरा काम फ्री में हो जाएगा जिस दिन चाहेगी। अच्छा, ये लोग विरोध करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो कमाई है, जैसे आपने कहा, ये सामने आ जाएगी, उजागर हो जाएगी लोगों के सामने। नहीं हो जाएगी। माया के लिए तो आप तो करो 500 करोड़ रुपए। आदमी 1 रुपए के लिए जान दे देता है। 500 करोड़ रुपए सालाना की आसक्ति छोड़ो ना, हंसी खेल है, हंसी खेल है। आदमी 1 करोड़ रुपए अपने जीवन में नहीं कमा पाता है, मर जाता है, सड़क पे रोटियों के लिए मर जाता है। 500 करोड़, ये तो सरकारी फंड सुने हैं, 1000 करोड़ यूँ हो गए, 500 करोड़। ये तो 500 करोड़ रुपए की आमदनी बहुत है भैया। अनशन कर रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं लगातार। भाई स्वार्थ लाख सर्प करे सब प्रीति सुर नर मुन की, यही है रीति। पैसे का खेल है संसार में, कोई कुछ नहीं है, भाव का खेल नहीं है। यदि इतना भाव का खेल हो तो बनवा दे, उन पर फर्क क्या पड़ रहा है। उनके घर से जा रहा है पैसा, उनका क्या लग रहा है। मेरा ये बता दो, मेरा ये तो मेरे बाबा की खरीदी हुई संपत्ति है। और यदि मैं किसी मंदिर का पुजारी हूँ, मेरे बाप ने भी नहीं बनवाया वो मंदिर, पुजारी तो हूँ मैं नौकरी तो करता था वहाँ पे। किसी सेठ का मंदिर है, मैं नौकरी करते थे मेरे पुरखे, मैं आज रह रहा हूँ उसमें। तो मेरे बाप दादे उसमें नौकरी करते थे, ना कि मेरे बाप दादों ने बनवाया वो मंदिर है। तो तुम्हारा लग क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी यही बात, मोटी सी बात आज तक समझ में नहीं आ रही, मेरा लग क्या रहा है, कुछ नहीं लग रहा। व्यापारी के हित के अकॉर्डिंग मुझे बताइए, आप तो खुद व्यापारी हैं, व्यापारी के अनुसार जो भी निर्माण होगा, जो भी आगे जाके, जैसे भी अभी चल रहा है बातचीत, पहले मंदिर के आसपास ही करे और जो मैं कर रहा हूँ उस पॉइंट पे काम करे तो ठीक है। उससे अलग सरकार जाएगी तो कोई विकास कार्य नहीं हो पाएगा। वृंदावन का पंचकोश का प्राचीन स्वरूप ही रखे। मैं बता दूंगा, यदि मुझको डीएम चाहें तो 10 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन के लिए बता दें, मैं पूरे वृंदावन का सौवर्णीकरण बता दूंगा। वृंदावन पंचकोश को कॉमर्शियल मत बनाओ, पहली बात तो ये वृंदावन ठाकुर जी का गोलोक धाम है। 5 कोस को, इसको जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बनना है, ये बनना है, सबको तोड़वा दो। मैं तो कह रहा हूँ सबको तोड़वा दो पंचकोश के अंदर, और इसका प्राचीन रूप को संरक्षित क्षेत्र हेरिटेज एरिया घोषित कर दो। दूसरी बात, यहाँ ज़्यादा विकास की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा तोड़वाने की ज़रूरत है। जमुना किनारे जो बिल्डिंग बन गई है खादर में, वो पहले खादर है, जो घाट हैं, वो आज नगरपालिका में नाम चढ़ा के मालकाना के बन गया है। उनको खोल दो 50-50 मीटर। कोई सड़क बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ना दुकान तोड़वाने की ज़रूरत, ना सड़क बनवाने की ज़रूरत। 50-50 मीटर गोपेश्वर तक खोल दो, सारे मंदिर बैक डोर से सारे मिल जाएंगे। एक पैसा खर्च नहीं होगा सरकार का, हाँ कोई पैसा खर्च नहीं होगा। मंदिर के आसपास आपको मैंने बता दी भौगोलिक स्थिति, सरकार का 1 पैसे का मुआवजा नहीं देना, सरकार का 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 पैसा, क्योंकि कानूनी अधिकार ही नहीं है कि ज़मीन का मुआवजा देना पड़े। क्योंकि इतनी ट्रस्ट की ज़मीन है यहाँ पे, मंदिर के आसपास इतनी ट्रस्ट और मदन मोहन जी की ज़मीन है, तो 1 रुपया लगेगा ही नहीं। न करके तो देखो, धरातल पे कुछ तो दिखाओ। खबरें पढ़ रहा था जिसमें लोग बता रहे हैं कि महिलाएं घर में जहर रख के बैठी हैं कि अगर निर्माण होगा, हमारे घर तोड़े जाएंगे तो हम जहर खा लेंगे। हत्या तो कर सकता है आदमी, आत्महत्या नहीं कर सकता। कहना सरल है, आत्महत्या करना आसान है, हत्या से 100 गुना बल चाहिए आत्महत्या करने के लिए। ये तो मैं कह देता हूँ कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार आत्महत्या करने घर से जाता था, और होली गेट पर ओमा कचौड़ी वाला था। मैं बता दूं, जवानी में मेरी घर में लड़ाई होती थी तो मैं क्या करता था, ओमा कचौड़ी के वाले के जितनी लड़ाई हो जाती 12 कचौड़ी खाता था गिन के, और वहाँ से आगे पैदल जाता था रेल की पटरी तक, बस अड्डे तक, वहाँ से मैं लौट के आ जाता, खाना खा के सो जाता था। मैंने तो आज तक आत्महत्या करी नहीं। बड़ी बड़ी परिस्थिति देखी है, कहना सरल है, करना कठिन है।
ये लोग तो भैया सेंसर पे रहने वाले लोग हैं, ये तो आत्महत्या किया, पसीना भी नहीं आ सकता इनको। प्रशासन का झुकने का कारण क्या है, मुझे बताइए। प्रशासन का झुकने का, प्रशासन समझ नहीं पा रहा इस खेल को। प्रशासन इसकी भौगोलिक स्थिति को नहीं समझ पा रहा। जिस दिन प्रशासन कहेगा 24 घंटे में बन के तैयार हो जाएगा, लीगल राइट है, यदि सरकार केवल मंदिर का ही विकास करे। लोग कह रहे हैं कि निर्माण होगा, जैसे कुंज गलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, एक शहर की संस्कृति होती है वो खत्म हो जाएगी। देखो कुंज गलियां वृंदावन में 5 हैं, उनको सरकार संरक्षित कर दे। पूरी कुंज गलियां नहीं है। अब ये गली कुंज गली थोड़ी है, वृंदावन में 5 गली हैं, दान गली, मान गली, कुंज गली, 2 गली और हैं, है ना। तो उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो 50-50 मीटर की हैं, छोटी छोटी सी है। उनको उन गलियों में तो कोई जाता ही नहीं, हाँ कोई जाता ही नहीं है। उनको संरक्षित कर दो और उनका बढ़िया एडवर्टाइज करो कि तीर्थ यात्री उनको भी देखने जाएं कि ये है कुंज गली। यात्री को मालूम नहीं है, वो इन सड़कों को कुंज गली समझता है। ये सड़क है, ये कुंज गली नहीं है। कुंज गली आपको देखनी है, राधा वल्लभ के पीछे है दान गली, यहाँ भगवान ने दही का दान मांगा है। कुंज गली है पत्थरपुरा में, ठीक है, वहाँ है कुंज गली। कुंज गलियाँ कुंज खत्म हो गई, कुंज बिक गई भाई। भूमि माफियाओं ने कुंज खरीद ली, क्या हो गया पूछो मत। यहाँ वृंदावन में 12 वन थे पहले, ब्रज में 12 वन, वृंदावन में 12 वन, 12 उपवन थे। 12 उपवनों से मिलकर वृंदावन बना। वो 12 वन में से 2-4 वन बचे हैं, 8 वन गाय में, उनमें भी कॉलोनी कट गई। तो ये ठाकुर जी की लीला है ना, इसको मत समझो ये माया का खेल है। इतनी यहाँ पे इतनी ज़मीन महंगी हो गई है कि भारत सरकार सोच नहीं सकती। कनॉट पैलेस पे ज़मीन लेना सस्ता है, वृंदावन में ज़मीन लेना महंगा है इस समय। यहाँ नकली ज़मीन 1 लाख रुपए गज में बिक रही है, वो भी नकली, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। इतना पैसा है यहाँ पे, इतना नंबर 2 का पैसा लग रहा है। सब पैसे की दुनिया है यार, वो पैसे का खेल है बस। सब माया बहरा रही है, क्योंकि ये श्री जी का धाम है। यहाँ तो 1.25 मन कंचन रोज बरसती है, अब तो पता नहीं 250 मन बरसा रही है क्या राधा रानी। मतलब पहले 1.25 मन कंचन का मतलब 50 किलो सोना, अब मुझे लगता है 250 किलो सोना रोज बरस रहा दी है। इसलिए दुनिया पागल हो गई है यहाँ पे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।